आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा खाने की उन 4 चीज़ों पे जिन्हें आपने अवॉइड करना अगर आप बड़े हुए प्रोस्टेट का शिकार हैं। बीइंग अ डॉक्टर ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन रही है और इसमें पहली चीज़ है डेयरी। दूध, दही, चीज़, क्रीम, इवन बटर भी इसमें शामिल है। अब दूध कैसे नुकसानदेह हो सकता है? दूध में नेचुरली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और दूसरे ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं और ये दूध तो असल में गाय के बछड़े के लिए बनता है। ये पी के बड़ा होता है और ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं इसकी ग्रोथ में। और दूसरी तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड में जिस्म के बाकी हिस्सों की निस्बत ज्यादा एंड्रोजन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, वो साइट्स जहां आके ये हार्मोन्स अटैच होते हैं। तो प्रोस्टेट एक स्पंज की तरह इन हार्मोन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये ग्रोथ हार्मोन्स फिर वजह बनते हैं इर्रेगुलर सेल ग्रोथ की, साइज बढ़ने की, इन्फ्लेमेशन की। तो जब आप डेयरी खाते हैं तो उसी दिन या अगले ही दिन पेशाब रुक के आने का मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि जब इसका साइज बढ़ता है, सूज जाता है, तो ये पेशाब की नाली को पिचका देता है, पेशाब के बहाव को मुतासर करता है और बाज औकात तो इसका साइज इतना बढ़ जाता है कि ये मसाने की दीवारों के साथ टकराने लगता है। मसाने की दीवारें अंदर की तरफ दब जाती हैं जिससे फिर ये जल्दी भरता, बार बार इसे खाली करने की जरूरत महसूस होती है। तो अगर आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का शिकार हैं तो आपने डेयरी को अवॉइड करना। नंबर 2, वेजिटेबल ऑयल्स या सीड ऑयल्स। ये सारा ओमेगा 6 है और ओमेगा 6 इन्फ्लेमेशन की वजह बनता है। इसमें सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल ये शामिल है। और ये पौधे जिनके बीज इस्तेमाल होते हैं ये ऑयल बनाने के लिए, अब ये अपनी असली हालत में भी मौजूद नहीं है, सारे GMOs जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जो कि एक डिफरेंट टॉपिक है। तो आपने इन कुकिंग ऑयल्स को अवॉइड करना और ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, या बगैर तेल के भी बहुत अच्छा खाना बन जाता है। तो डेफिनेटली आप बाहर का खाना तो बिल्कुल ना खाएं। आजकल तो जो सैलड भी लोग खरीद के खा रहे हैं बाहर से, वो इतनी अनहेल्दी है, इसमें मेयोनीज डाली जाती है और मेयोनीज कुकिंग ऑयल से बनती है। इवन मार्केट में मिलने वाली सारी सैलड ड्रेसिंग्स आप ऑलिव ऑयल खा सकते हैं, ओरिजिनल एक्स्ट्रा वर्जिन मिल जाए तो बेहतरीन है। सैलड खा रहे हैं तो उस पर हल्का सा ऑलिव ऑयल डालें, एप्पल साइडर विनेगर डालें। इन दोनों चीजों से ही आपकी सैलड की बेहतरीन ड्रेसिंग तैयार हो जाती है, कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 3 पे शुगर। आई एम श्योर कि आप ये पहले से जानते होंगे कि शुगर इन्फ्लेमेशन की वजह बनती है और वो सारी चीजें भी जो बॉडी में जाके शुगर में तब्दील हो जाती, गंदम, बिस्किट्स, पास्ता, मैदा, ग्रेन्स, ब्रेड्स, मैदे से बनी हुई चीजें एंड वाइस वर्सा, तो इन्हें आप अवॉइड करेंगे। चौथे नंबर पे सोयाबीन से बनी हुई चीजें, सोया प्रोटीन, और बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिनमें सोयाबीन डाला जाता है, खासतौर पे डेयरी प्रोडक्ट्स में। डेयरी वैसे भी आप अवॉइड करेंगे, लेकिन आम इंसान के लिए भी पाकिस्तान में जितनी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं इन सब में सोयाबीन डाला जाता है। सोयाबीन ऑयल पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। सोया प्रोटीन भी प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह बनती है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन को बढ़ाती है, जो वजह बनता है एंड्रोजेनिक फैक्टर्स या ग्रोथ फैक्टर्स के बढ़ने की। तो ये हैं वो 4 चीजें जिन्हें आपने एनलार्ज प्रोस्टेट में अवॉइड करना। अब नेक्स्ट है खाने की एक ऐसी चीज जिससे आप बड़े हुए प्रोस्टेट का साइज कम कर पाएंगे। ये 2 वीडियोस हैं जिन्हें मिलाया गया, अगर आपने पहले मिस कर दिया तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। प्रोस्टेट ये ग्लैंड मसाने के नीचे पेशाब की नाली के इर्द गिर्द मौजूद होता है और नॉर्मली इसका साइज अखरोट के दाने के बराबर होता है, लेकिन इसका साइज बढ़ने से ये पेशाब के बहाव को मुतासर करता है। पेशाब करने में मुश्किल होती है, पेशाब खुल के नहीं आता और करने के बाद भी ये एहसास बाकी रहता है कि मसाना शायद अभी सही तरह खाली नहीं हुआ। रात के वक्त ये तंग करता है, नींद खराब होती है और कुछ लोगों में तो ये बड़ा हुआ प्रोस्टेट कैंसर में भी बदल जाता है। इसके लिए मेडिकल में जो टर्म इस्तेमाल होती है वह बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब इसमें क्या होता है कि ये वैसे तो एक थ्योरी है कि कुछ हार्मोन्स हैं जो इस हाइपरप्लेजिया को एक्टिवेट करते हैं और प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह बनते हैं, जिनमें से एक है टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है और बॉडी में नए सेल्स बनाना, मेंटेनेंस और बॉडी के टिश्यूज का रिपेयर इसके जिम्मे। फिर टेस्टोस्टेरोन की एक पावरफुल किस्म है DHT। DHT टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। एक एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज इसे टेस्टोस्टेरोन से DHT में कन्वर्ट करता है और बज़ाहिर ये DHT प्रोस्टेट का साइज बढ़ा देता है। इसीलिए जो मेडिसिन दी जाती हैं एनलार्ज प्रोस्टेट में, वो इस एंजाइम एक्शन को रोकती हैं, इस एंजाइम फंक्शन को स्लो डाउन करती हैं ताकि बॉडी में DHT कम बने। लेकिन यहाँ एक और बात बहुत अहम है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो टेस्टोस्टेरोन कम होता जाता है। टेस्टोस्टेरोन कम है तो DHT भी कम बनेगा, तो फिर प्रोस्टेट का साइज क्यों बढ़ रहा है? तो असल में उम्र बढ़ने के साथ साथ ये एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज अपनी एक्टिविटी बढ़ा देता है। टेस्टोस्टेरोन तो डिक्लाइन ही होता है और जो अवेलेबल टेस्टोस्टेरोन है ये इसी को DHT में कन्वर्ट करता जाता है। DHT ज्यादा बनने लगता है जो इवेंचुअली फिर वजह बनता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। अब जो मेडिसिन दी जाती है इसमें, मैं यूट्यूब गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ इसका नाम नहीं ले सकता हूँ, ये लोग क्लेम करते हैं कि ये मेडिसिन बड़े हुए प्रोस्टेट का साइज 23% तक कम कर देती है। लेकिन इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती, डिक्रीज लिबिडो, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से, और जब कोई इसे खाना बंद कर देता है तो एक सिंड्रोम, एक बीमारी जन्म ले सकती है जिसके सिम्टम्स में शामिल है खुदकुशी की ख्वाहिश, सुसाइडल थॉट्स, पीनस एट्रोफी, पीनस साइज छोटा हो जाना, ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट, क्योंकि
बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। बस इन सिम्टम्स को अगर आप हटा दें तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल सेफ है। जस्ट अ साइड नोट, अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या इस एंजाइम का कोई नेचुरल इनहिबिटर भी मौजूद है? नेचुरली क्या इस एंजाइम एक्शन को रोका जा सकता? तो बिल्कुल है, और एक स्टडी में इसके रिजल्ट्स पे भी बात की गई। ये डाटा भी मौजूद है कि इसके इस्तेमाल से बड़े हुए प्रोस्टेट के साइज में 21% तक कमी देखी गई। ये इस एंजाइम एक्शन को रोकने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये लाइकोपीन। लाइकोपीन एक कराटानॉइड है। ये प्लांट केमिकल्स की एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी में मुख्तलिफ प्लांट केमिकल्स, प्लांट बेस्ड कंपाउंड शामिल है। फूड्स की बात करें तो लाइकोपीन तरबूज में होता है, गाजर में, ग्रेप फ्रूट में और टमाटर में। लाइकोपीन इन सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। घर में अगर आप खुद टमाटर उगाते हैं तो ये बेहतरीन है। बाजार से ले रहे हैं तो कोशिश करें कि देसी टमाटर जो लोकली उगाया जाता है वो लें। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब टमाटर को हीट किया जाता है तो इसमें मौजूद लाइकोपीन की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ये जिस्म में सही तरह जज्ब हो पाता। ताज़ा टमाटर बेस्ट चॉइस है। मार्केट में आजकल टमेटो पेस्ट और टमेटो सॉस की फॉर्म में कुछ प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। इनमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड की जाती है तो इन्हें अवॉइड करें। और एक और अहम बात लाइकोपीन के बारे में कि ये फैट सॉल्युबल कंपाउंड है, तो जब भी टमाटर पकाएं तो इसमें ऑलिव ऑयल या देसी घी हल्का सा डालना। ये एक्स्ट्रा फैट जब हीट होगा तो ये लाइकोपीन को अच्छी तरह से बाहर निकाल पाएगा। टमाटर वैसे ही हमारे खानों का अहम हिस्सा, बस कोशिश करें कि खाने के तेल की बजाय इसमें ऑलिव ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल करें। सैलड में जरूर टमाटर डालें, इस पे हल्का सा ऑलिव ऑयल डालें। अब कुछ और चीजें भी हैं जो आप इस रजीम में ऐड कर सकते हैं। जिंक इनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट है। रेस्वेरेट्रल एक और कंपाउंड है जो लाइकोपीन के साथ मिलकर काम करता है। अंगूर, डार्क चॉकलेट, बेरीज, पीनट्स, पीनट बटर, इन सब में रेस्वेरेट्रल होता है। और एक और चीज का ख्याल रखें कि दूध से दूर रहें। अगर कोई सबसे बुरी चीज हो सकती है प्रोस्टेट हेल्थ के लिए तो वो है दूध, क्योंकि दूध में नेचुरली भी और सिंथेटिक दोनों तरह के ग्रोथ हार्मोन्स शामिल होते हैं जो प्रोस्टेट के सेल्स की ग्रोथ को तेज कर देते हैं और प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह बनते हैं। और ये बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि इन्हें दूध पसंद, शौक से पीते हैं, तो अगले ही दिन पेशाब रुक के आने का मसला शुरू हो जाता है। उस रात सही तरह नींद नहीं आती, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का ये मसला सीवियर हो जाता है। तो दूध को आप अवॉइड करें। फिर बॉडी के फैट सेल्स भी ये एंजाइम बनाते हैं, तो वेट लॉस जरूरी है। और वेट गेन होता है इंसुलिन के बढ़ने से। तो यहाँ अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। कीटो डाइट और इंसुलिन पे पिछली वीडियो में बात हुई है। फिर है सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जिसमें पालक, गोभी, बंद गोभी, खीरा, मटर, ब्रोकली, एस्पैरागस और लेटस अगर मिल जाए तो, प्याज, लहसुन, ये सारी क्रूसिफरस वेजिटेबल्स हैं। इस एंजाइम एक्शन को कम करती हैं और बॉडी में एस्ट्रोजन को रेगुलेट करती हैं। और एस्ट्रोजन का ताल्लुक है टेस्टोस्टेरोन से। इन दोनों हार्मोन्स का बैलेंस रहना जरूरी है, जबकि बीपीएच में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।